नाजरीन, जश्न पासबान की तकरीब से साबिक मरकजी वुज़रा के रहमान खान और वीरप्पा मोइली ने खिताब किया। रहमान खान ने मौजूदा दौर में उर्दू सहाफ़त की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली। वीरप्पा मोइली ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में उर्दू ज़बान का जो रोल रहा है शायद ही किसी दूसरी ज़बान का हो। मारूफ सहाफ़ी अजीज़ बरनी का भी खिताब तवज्जुह का मरकज रहा। आज जो ये जश्न मनाया जा रहा है, ये एक तारीखी जश्न है। अखबार और सहाफत एक समाज के लिए अहम है। जैसा कि हमारे वजीर आला सिद्धरामैया जी ने कहा कि जैसा जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इसी तरह से जो मीडिया है हमारी, वो भी इस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अहम सुतून है। आज उर्दू मीडिया एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। जब यह बुजुर्ग जनाब इस्माइल ताबी साहब आजादी के 1 साल पहले उन्होंने पासबान की बुनियाद डाली। अल्हम्दुलिल्लाह 71 साल से लगातार पासबान शाया हो रहा है और कोई भी अखबार अलग अलग मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो आज ये अखबार मिल्लत की पासबानी कर रहा है। उर्दू पढ़ने वाले ही उर्दू अखबार के साथ नहीं दे रहे हैं। हम दूसरों से क्या शिकायत करें, औरों से क्या शिकायत करें, हुकूमत से क्या शिकायत करें कि उर्दू जबान कोई पढ़ नहीं रहा है, उर्दू अखबार कोई नहीं पढ़ रहे। खुद उर्दू से मोहब्बत रखने वाले, उर्दू की बखा को काम करने वाले हम खुद उर्दू को छोड़ दें। उर्दू अखबार पढ़ना गोया के अपने आप को एक बहुत ही नीची सतह का इंसान समझना, दोनों एक है। तो आज सिर्फ जज्बात से उर्दू और उर्दू की बात करना काफी नहीं है उर्दू की तरक्की और बका के। अगर हम वाकई उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, अगर वाकई हमारी आवाज हुकूमत के ऐवानों तक, पार्लियामेंट के ऐवानों तक, लेजिस्लेचर के ऐवानों तक पहुंचना है, तो हम उर्दू अखबारात को तक़वियत देना है, उसको मजबूत करना है, अखबारों का साथ देना पड़ेगा। आज अखबार चलाना, उर्दू अखबार को चलाना सबसे कठिन काम है, क्योंकि उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता। पहली बात, दूसरे अखबारों, अंग्रेजी हो, कन्नड़ हो या दूसरे अखबार हो, एडवर्टाइजमेंट रिफ्यूज करते हैं आज। मगर उर्दू अखबारों के पास अखबार एडवर्टाइजमेंट देने वाला कोई नहीं है और अखबार की इशाअत से आप अखबार नहीं चला सकते। इसलिए आज हमें तमाम ये सोचना चाहिए कि उर्दू अखबारों को हम किस तरह से तक़वियत दें और उर्दू अखबारों की तरक्की के लिए साथ दे।
ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1946ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಡೈರಿ ಪಾಸ್ವಾನ್ ನಾವು ಮಂತ್ರಿಗಾಗಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರಾಜ ಅರಸರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಎಂ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಾಬೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ 70ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೇರವಾದಂಥ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳು ಬಂದವು, ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹಸ್ರತ್ ಮೊಯ್ನಿನ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕನೇ ಆಯಿತು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆ ನಡೆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಅಬೀದ್ ಹಸನ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಸಾರೇ ಜಹಾನ್ ಜಾನ್ ಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದು, भाई के रहमान साहब आपसे मुखातिब थे, मैंने सुना बारहा वो उर्दू का साथ देने की अपील कर रहे थे। बहुत हक बजानिब बात कही उन्होंने, लेकिन मैं चंद जुमलों का इजाफा करना चाहता हूं। हम उर्दू का साथ क्यों दें? उर्दू पढ़ने, उर्दू बोलने, उर्दू सहाफत की जरूरत क्यों है? पासवान ने आजादी से पहले का वक्त भी देखा है। आजादी यानी तकसीमे वतन का वक्त भी देखा है। आजादी के बाद सेकुलर हिंदुस्तान का दौर भी देखा है, और आज फिरका परस्त हिंदुस्तान का दौर भी पासवान के सामने है। पासवान वो वाहिद अखबार है उर्दू सहाफत में जिसने तकसीमे वतन के बाद उस वक्त जब हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों ने हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए, तरके वतन के लिए अपने बिस्तर बांध लिए थे, तब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर तकरीर की थी और कहा था यही तुम्हारा वतन है। और उनकी आवाज को सुनकर, उनकी आवाज पर लब्बैक कहकर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने बिस्तर खोल दिए थे। आज उसी मुल्क में मुसलमानों के ऊपर फिर जमीन तंग कर दी गई है जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी से हमकिनार कराया। नाजरीन, जश्न पासबान के मौके पर रियासत के साबिक अमीर शरीयत मरहूम मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली को याद किया गया। तकरीब में उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही रोजनामा पासबान से वाबस्ता रहे सहाफ़ियों और अमले को भी एजाज़ पेश किया गया। नाजरीन, ये यादगार लम्हात आप देखते रहिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है डॉक्टर मीमुन सईद साहब, मोहम्मद नूरुद्दीन सईद से उन्होंने पासबान में चीफ रिपोर्टर के हिस्से से अपनी खिदमत अंजाम दी है। साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है जनाब मुबीन मुनव्वर साहब,
नादगोई में एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं अवार्ड जनाब शफीक आबिदी साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। कई मुशायरों की कामयाब निजामत का सेहरा जनाब शफीक आबिदी हैं, जनाब जिया कर्नाटकी मुतहरिक रहे हैं जनाब जिया कर्नाटकी साहब। उर्दू के मुनफरिद शायर हैं, तर्जुम बराए मुसलसल इशाअत तो भी आपने डायरेक्ट किया था। पेशे से आर्किटेक्ट जनाब जफर मुहिउद्दीन को हज़रात, इनकी ऐसी शख्सियत है कि जो हर महफिल में उनकी आवाज के जरिए पेश किया। अकरमुल्लाह बेग अकरम माहनामा जोश उमंग से वाबस्ती खिदमत में अजीज बंदी साहब एजाज पेश कर रहे हैं। मोहतरमा रहमतुन्निसा अबू बकर, फोटो जर्नलिस्ट अबू बकरी हैं द हिंदू और फ्रंट लाइन में। पासबान के लिए भी आपका ताबत रहा, शायद वो अजीज बंदी साहब पेश कर रहे हैं। इन दिनों राजस्थान पत्रिका में सीनियर सब एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे